फ्रेंड्स, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो वो हंसते गाते मुस्कुराते जाते हैं। उन्हें देखकर कितना सुंदर लगता है। उन्हें देखकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब वही बच्चे स्कूल में पहुंचे और 1 घंटे के बाद उनके घर वालों को फोन कॉल आए कि आओ आप अपने बच्चे को ले जाओ, तुम्हारा बच्चा बीमार है, और ये नित्य की एक नई घटना हो, तो सुनकर कैसा लगेगा। और यही नहीं, उस स्कूल का स्टाफ भी धीरे धीरे ट्रांसफर ले रहा था। ऐसी ही स्कैरीज, हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फ्रेंड्स, कानपुर के अनवरगंज में ये प्राइमरी स्कूल था और इस स्कूल में रोज नित्य एक नया बच्चा बीमार पड़ रहा था और उसके घर वालों को फोन कॉल जाती कि आओ अपने बच्चे को ले जाओ, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा है। और उस स्कूल का जो टीचर स्टाफ था वह भी अपना ट्रांसफर लेके उस स्कूल को छोड़कर भाग रहा था। नया कोई स्टाफ वहां आ नहीं रहा था। फ्रेंड्स, उस स्कूल की अध्यापिका सुनीता मैम बताती हैं कि इस स्कूल में एक हॉन्टेड आत्मा है जो नित्य नए लोगों को बीमार करती है, उन्हें परेशान करती है। फ्रेंड्स, उन्हीं बच्चों में एक पूजा नाम की लड़की थी जो उम्र में 10 साल की रही होगी, छोटे भाई के साथ अपने उसी स्कूल में पढ़ती थी। दोपहर का लंच होता है और पूजा टॉयलेट यूज करने के लिए उस स्कूल से बाहर निकलती है। टॉयलेट थोड़ा स्कूल से हट कर था, वह टॉयलेट यूज करने के लिए टॉयलेट की तरफ जाती है। टॉयलेट का गेट जब वो खोलती है तो उसकी नजर जब पड़ती है तो सामने एक बहुत ही भयानक कुरूप महिला उस टॉयलेट में उसको दिखाई पड़ती है। इसे देखकर उसके तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और उसके मुंह से एक बहुत भयानक चीख निकली और वो गस खाकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। फ्रेंड्स, स्कूल का स्टाफ और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पूजा को उठाकर लेकर स्कूल में जाते हैं और पूजा के घर वालों को फोन जाता है कि आओ तुम पूजा को ले जाओ, पूजा बहुत बीमार है। फ्रेंड्स, ऐसी ही घटना रोज नित्य नए ढंग से नए बच्चों के साथ घट रही थी उस स्कूल में। तो पता चला कि इस स्कूल में एक आत्मा की साया है जो बच्चों को परेशान कर रही थी और बीमार कर रही थी। और उस स्कूल से टीचर स्टाफ भी अपना ट्रांसफर लेकर भाग रहा था और नया कोई स्टाफ उसमें आ नहीं रहा था। तो उस स्कूल का चपरासी बताने लगा कि उसके स्कूल से सामने जो बंगला नंबर 128 है उसमें एक घटना घटी थी। और घटना ये थी कि उसमें एक कर्मचारी थे जो अपनी फैमिली के साथ उसी बंगले में रहते थे और उनकी अपनी वाइफ से बनती नहीं थी। वो थोड़ा ड्रिंक करते थे, शाम को जब आते थे तो पत्नी के साथ मारपीट और झगड़ा होता था। इस सब से त्रस्त आके उनकी पत्नी उसी बंगले के एक कमरे में हैंग हो जाती है, फांसी लगा देती है और वह कमरा पूरी तरह से आज भी बंद है और उसकी आत्मा उसी कमरे में रहती है और वहां से वो अपने आसपास के क्षेत्रों में हंट करती है, परेशान करती है लोगों को। और शाम होते ही उस स्कूल के उस एरिया में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है और रात में उस बंगले से चीखने की, झगड़ा करने जैसी आवाज लोगों को सुनाई पड़ती है, लेकिन रात में उधर कोई नहीं जाता है।